Hello everyone, my name is Nas and I welcome to you in my channel Nas पाठशाला। आज की जो हमारी सीरीज़ है उसमें डेज 8। आज हम लेंगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो अक्सर हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। डिस्क्राइब पर्सन, नेचर, कैरेक्टर एंड ट्रेट्स। सो हमारी जो इंग्लिश सीरीज़ है 15 डेज़ की, उसमें 8 जो डेज़ है उसमें हम लेंगे कि हम किस तरीके से किसी भी पर्सन के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके नेचर के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसमें क्या खूबी है क्या नहीं है। जैसे हम किसी भी पर्सन को जब देखते हैं तो हम कैसे पता लगाते हैं कि इस पर्सन का कैसा नेचर है। जैसे कोई गुस्सेल होता है, कोई बड़ा पोलाइट सा होता है, कोई बड़ा जो है ब्रेव होता है, कोई बड़ा टाइडी होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो ट्रेड्स होते हैं, नेचर होते हैं इंसान के, जिसके थ्रू हम इंसानों को पहचानते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसका नेचर कैसा है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत सारे न्यू वर्ड्स जिसमें जो है हम अलग अलग पर्सन को क्या क्या बोलते हैं या उसे हम किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं वो सीखेंगे। सो लेट्स सी। ब्रेव। ब्रेव का मीनिंग हम सभी जानते हैं, वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, डरता नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा ब्रेव पर्सन हो। ए पर्सन हु इज़ नॉट अफ्रेड, जो बिल्कुल भी नहीं डरता हो किसी भी चीज़ से, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, किसी से बात करता हो। तो अलग अलग जो नेचर होता है कि किसी भी भीड़ भाड़ में जाने से जो है डरता हो, बिल्कुल भी नहीं। ब्रेव पर्सन वो होता है जो किसी से भी आराम से जो है कॉन्फिडेंट के साथ जो है बात कर सकता है, रात में अंधेरे में कहीं पे भी जा सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो वो पर्सन जो कभी भी नहीं डरता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेव। उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? ब्रेव। नेक्स्ट, जनरस, हु इज हेल्प अदर पर्सन इन देयर प्रॉब्लम। जनरस पर्सन जो होता है वो कहा जाता है आज के ज़माने में काफ़ी कम पाए जाते हैं। अब वो कैसे? वो ऐसे कि जो अपनी चीज़ों को जो है दूसरों को दे देता है हेल्प के तौर पर, और उनका जो हार्ट होता है, दिल जो होता है, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। ठीक है, मतलब जो वो ऐसा पर्सन जिसमें ऐसी क्वालिटी हो जो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहता है, और कभी कभार अगर पैसे भी खर्च करने पड़ जाएं दूसरों की मदद के लिए तो वो कभी भी नहीं सोचता है, और वो हमेशा जो है दूसरों की हेल्प करना ज़्यादा पसंद करता है। और उसका दिल जो है बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है, मतलब पिघल जाता है, एक इमोशनल टाइप। जो किसी को अगर दुख में देखे तो उसका दिल पिघल जाता है कि काश मैं जो उसकी मदद कर पाऊँ। तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे? जनरस। नेक्स्ट, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग पर्सन जो है जैसे मोस्टली हम मजदूरों को मानते हैं, लेकिन हार्ड वर्किंग पर्सन हम किसे कहते हैं? हु डज लॉट ऑफ वर्क्स, जो हमेशा क्या, जो बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मतलब जब भी उसको देखो तो वो कोई ना कोई काम ही करता रहता है, एक्टिव रहता है, हर वक्त काम 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 और सिर्फ काम ही काम करता रहता है। तो वो हार्ड वर्किंग पर्सन होता है, मेहनती पर्सन होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत मेहनती यार, जब देखो उसको काम ही करता रहता है। चेटी। चेटी जो पर्सन होता है जिसको बहुत ज़्यादा शौक होता है बात करने का, हु टॉक्स अलॉट, जैसा मतलब चटर पटर करती रहती है जब भी देखो। किसी भी पर्सन को जिसकी बहुत ज़्यादा हैबिट होती है बात करने की, चाहे वो मोबाइल पे हो, चाहे वो लाइव हो, चाहे जब कभी भी उसको मौका लगे, चाहे वो ट्रैवलिंग कर रहा हो या कर रही हो, जहाँ पे भी मौका मौका हाथ लगे तो वो हमेशा क्या करता है या करती है? बहुत ज़्यादा बातें करना पसंद करते हैं। तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे? चेटी। तो जो भी मैंने यहाँ पर जो वर्ड्स और वोकाबलरी ली है आप लोगों के लिए, उसमें हमेशा ध्यान रखना ये सारे वर्ड्स वो है जो किसी पर्सन के नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। तो आप पर्टिकुलर कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं जैसा नेचर आपको अगर लगता है कि इस पर्सन में चेटी है तो हम उसको बोल सकते हैं यार बहुत चेटी पर्सन है, मतलब बहुत ज़्यादा बातें करता है। नेक्स्ट, इजी गोइंग।
हु इज रिलैक्स्ड एंड काम डजंट गेट एंग्री विद अदर। कहता है ना कभी कभार, यार वो पर्सन ऐसा मिला बिल्कुल इजी गोइंग है, मतलब उसको गुस्सा तो आता ही नहीं है। जो हमेशा शांत और आराम से रहता है और कभी दूसरों पे गुस्सा होता ही नहीं है। ठीक है, इजी गोइंग मतलब दुनिया में अगर सपोज करो उसका कोई लॉस्ट हो गया है, कुछ गुम हो गया है, या किसी ने उसको ऐसी बात बोल दी जो बुरी लग गई हो, किसी चीज़ में नुकसान हो गया हो, तो वो हमेशा बिल्कुल रिलैक्स रहता है, उसको कभी भी गुस्सा आता ही नहीं है। वो हर बात को क्या बोलता है पता, जाने दो ना, हो गया जो हो गया, क्या करना है मुझे, मस्त रहो और बॉडी बनाओ। ठीक है, तो ऐसे पर्सन क्या होते हैं, एकदम इजी गोइंग होते हैं, आराम से जो है गुस्सा नहीं होते हैं, ना ही एंग्री होते हैं, बिल्कुल आराम से रिलैक्स्ड और खुश रहते हैं। एनर्जेटिक, एनर्जेटिक पर्सन जो है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा जो है कहा जाए प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है, और इवन दो अगर घर पे हम बहू लेके आए तो उसमें भी शायद ये क्वालिटी होनी चाहिए। अब वो क्वालिटी क्या है, एनर्जेटिक, नेवर गेट्स टायर्ड एंड हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो बिल्कुल भी ना थकता हो और उसमें बहुत सारी ताकत होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन की डिमांड तो हर जगह ही होगी, जो कभी भी थकता ना हो। ठीक है, एनी टाइम उसमें फुल ऑफ एनर्जी नजर आती है कि यार पता नहीं तुम क्या खाते पीते हो, तुम तो कभी थकते ही नहीं हो, तुम में तो कभी थकान नजर ही नहीं आती है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे, एनर्जेटिक। नेक्स्ट, क्लेवर। आज के ज़माने में क्लेवर ना हो तो भैया सर्विस भी ना मिलती है। ठीक है, तो क्लेवर मीन्स शार्प माइंडेड और गुड एट लर्निंग थिंग्स। तो दो मीनिंग है इसके, एक तो जिसका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होता है, बहुत माइंडेड खोपड़ी होती है जिसे कहते हैं हम, बहुत चालाक चतुर टाइप। ठीक है, और दूसरा एक पॉजिटिव मीनिंग भी होता है इसका, गुड एट लर्निंग थिंग्स। मतलब अगर उसको कोई भी चीज़ सिखाई जाए, या पढ़ाई में स्पेशली हम कर सकते हैं कि भाई स्टडी वगैरह में वो काफ़ी अच्छा है, उसको कोई भी चीज़ पढ़ाई जाए तो उसको इजीली लर्न हो जाती है। तो हम दो मीनिंग ले सकते हैं इसमें, एक तो शार्प माइंडेड होता है, ठीक है, और एक होता है गुड एट लर्निंग थिंग्स, जिसका दिमाग तेज हो और कोई भी चीज़ को सीखने में उसको मतलब अच्छा हो, हर बात सीखने में उसको बड़ी जल्दी होती है, आराम से वो उस काम को सीख सकता है। थॉटफुल। अब थॉटफुल क्या होता है, हु थिंक्स केयरफुली बिफोर डू एनीथिंग। जो अच्छे से सोचता है कि कोई भी काम करने से पहले, वैसे भी कहा जाता है एक बात, कोई भी काम करने से पहले सोचो, काम करने के बाद नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसका कोई भी मतलब नहीं रहता है। तो इसीलिए हमेशा थॉटफुल पर्सन भी ऐसे लाइफ में मिलते हैं कि यार इतना मतलब थॉटफुल पर्सन है कि कभी भी कोई भी प्लानिंग करता है तो पहले सोचता है कि अगर मैं ऐसा काम करूँगा तो इसका क्या रिजल्ट रहेगा, या मैंने किसी को अगर ऐसी बात बोली तो उसको क्या फील होगा। तो ऐसे पर्सन हमेशा रेस्पॉन्सिबल टाइप के भी पर्सन होते हैं, जो कोई भी बात करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि इसका क्या रिजल्ट रहेगा। किसी भी पर्सन से कुछ भी कहने से पहले वो 10 बार सोचते हैं। तो ऐसे पर्सन क्या होते हैं, सोचने वाले, जैसे तो एनी टाइम सोचते रहते हैं, सोचने वाले पर्सन को हम क्या बोलेंगे, थॉटफुल। नेक्स्ट, कावर्डली। कावर्डली क्या है, हु इज अफ्रेड ऑफ थिंग्स, जो बहुत ज़्यादा डरपोक हो और डरता हो, जो अंधेरे से भी डरता हो, या कोई साउंड की आवाज़ अगर आपको रात को आ जाए तब भी डर जाए, या जिसकी हिम्मत भी ना हो कोई बात करने की, बिल्कुल हर बात पे डरता ही हो। ठीक है, तो ऐसा पर्सन को हम क्या बोलेंगे, कावर्डली, जो बहुत ज़्यादा डरपोक टाइप के होते हैं। फनी, हु मेड यू लाफ, जो आपको हमेशा हंसाता हो और जोक्स बोलता हो। तो फनी पर्सन क्या है, जो हमेशा जो है जिसके साथ रहने से हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और वो हमेशा ऐसी ऐसी बात बोलते हैं जिसकी हर बात पे हमें हंसी आती हो, तो वो हमें हमेशा हंसाता रहता है अपनी जोक से, अपनी बेवकूफ़ी की बातों से। तो हम ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे, बहुत फनी पर्सन है, जो हर बात पे जो है सिर्फ हंसी मजाक करता हो, ऐसे पर्सन को भी हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा फनी पर्सन है। नेक्स्ट, रिलायबल और रेस्पॉन्सिबल, दोनों का मीनिंग ही सेम है, रिलायबल और रेस्पॉन्सिबल, जिसका जो मीनिंग होता है वो है जिम्मेदार। हु डज देयर वर्क वॉट दे से, जो वो कहते हैं वो करते हैं,
वो भी जिम्मेदारी के साथ सभी को साथ लेके चलते हैं। तो ऐसे पर्सन क्या होते हैं, जो हमेशा फैमिली को लेके चलते हैं साथ में। ठीक है, तो ऐसे पर्सन क्या होते हैं, जो हमेशा दूसरों की परवाह करते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे वो घर फैमिली हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, हर रिश्ते को वो बखूबी निभाना जानते हैं। तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे, रेस्पॉन्सिबल। जैसे आप घर परिवार में अगर कोई काम की जिम्मेदारी दो, वो अगर आपने एक काम को उसको सौंप दिया हो तो वो हमेशा उस काम को रेगुलरली करेगा, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको, वो बिल्कुल याद करके अच्छी सी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए काम को करता है। ऐसा पर्सन रेस्पॉन्सिबल या फिर रिलायबल कहलाता है। नेक्स्ट, ग्रम्पी। ग्रम्पी मीन्स बैड टेम्पर्ड, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में कुछ भी बोल देता हो। लगा ना, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, जिसको बहुत ज़्यादा मतलब बे बात पर, छोटी छोटी बातों पे या चिढ़ जाता है, या बहुत ज़्यादा इतना बदतमीजी से बात करता है जब उसे गुस्सा आता है। कई पर्सन ऐसे होते हैं जो बोले, अरे मुझे तो थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है, थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते हो क्या, तुम्हें पता है मेरी आदत कैसी है। लेकिन ऐसे पर्सन के साथ क्या होता है, क्योंकि वो एक पल में ही भूल जाते हैं कि आगे वाला पर्सन कौन है कौन नहीं है, ऐसे पर्सन देखते नहीं हैं। तो वो पर्सन जो किसी पे भी बिगड़ जाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी को भी कुछ भी अनाप शनाप बक देते हैं गुस्से के अंदर, तो इनका गुस्सा इतना खतरनाक होता है, कई बार तो इनके रिश्ते तक टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो गुस्सा है वो बहुत भारी होता है, और इस गुस्से की वजह से क्या होता है, वो ग्रम्पी कहलाते हैं। नेक्स्ट, ब्राइट। जो इंटेलिजेंट होते हैं, ब्राइट पर्सन जो होते हैं, जो स्टडी में अच्छे हों और दिमाग में भी अच्छे हों, जैसे हम कहते हैं ना ब्राइट फ्यूचर है, ब्राइट मतलब बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाला, बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंट हो, स्पेशली इन स्टडी। जो स्टडी के अंदर काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, उनको कोई भी पढ़ाई करवा दो या कोई भी चीज़ समझा दो, उसको हाथों हाथ समझ में आ जाती है, उनका माइंड भी काफ़ी अच्छा होता है। वार्म हार्टेड और फ्रेंडली, दोनों का मीनिंग सेम ही है। हु कैन बी फ्रेंडली विद अदर इजीली, जो दूसरों को जल्दी दोस्त बनाता हो। जैसे कई पर्सन ऐसे होते हैं जिसका नेचर ऐसा होता है, स्पेशली इन लेडीज़। ठीक है, ऐसा नहीं है, प्लीज़ जेंट्स पर्सन एंड जो बॉयज़ एक्टर है, प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी, ऐसा नहीं है। बॉयज़ में भी आजकल ये हैबिट काफ़ी देखने को मिलती है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं एक दूसरे से, चाहे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, चाहे आप हो सकता है कहीं बैंक वगैरह गए हो, लाइन में खड़े हो और वहाँ पर भी आपको टाइम पास करना है, तो जो भी आपके पास कोई भी पर्सन मिल जाए, तो आपका नेचर ऐसा होता है, आप किसी को भी जल्दी अपना बना लेते हो। तो ये जो हैबिट होती है किसी के अंदर, कुछ कुछ पर्सन में ये हैबिट होती है, जो अगर किसी से भी मिले तो उसे अपना बना लेते हैं, मतलब उनसे बहुत ज़्यादा जो है फैमिलियर हो जाते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं, और उनके दोस्त बहुत जल्दी बनते हैं, मतलब लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनसे बातें करना पसंद होती है। तो ऐसे बंदे को हम क्या बोलेंगे, वार्म हार्टेड और या फिर फ्रेंडली। नेक्स्ट, ऑनेस्ट। ट्रूथफुल, जो सोचा हो कभी झूठ नहीं बोलता, ऑनेस्ट पर्सन ही बोल दिया तो क्या होगा, जो कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, खैर दुनिया में ऐसा पर्सन तो मिलना नामुमकिन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टी बाकी है दुनिया में, तभी दुनिया चल रही है। ठीक है, तो ऑनेस्ट पर्सन भी है, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर दुनिया में भी, जो बड़ा ट्रूथफुल है, जो कुछ भी सिचुएशन हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, फिर भी ऑनेस्टी है ज़माने में, तभी दुनिया चल रही है। तो ऑनेस्ट पर्सन में जो बिल्कुल सच्चा हो। लेजी, हु इज़ इन एक्टिव और अवॉइड वर्क, ऐसा पर्सन जो इनएक्टिव कहलाता है, जो हमेशा क्या करता है, जो बिल्कुल काम दाम कुछ नहीं करता है, सिर्फ पड़ा रहता है आलसी की तौर पर। लेज़ी मतलब आलसी इंसान जो होते हैं, जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते हैं, और उनको सिर्फ आराम करवा लो, और सिर्फ आलसीपनी उनका सबसे बड़ी क्या होती है, उनकी पहचान होती है। लकी, हु हैज़ गुड फॉर्चुनेट,
जो भाग्यशाली हो, जैसा कहते हैं ना बहुत लकी पर्सन है यार, आज मैंने उसे देखा था एग्जाम देने जाने से पहले। सच बता रही हूँ यार, मेरा तो इतना शानदार पेपर हुआ, जबरदस्त वाला। क्योंकि आज पता है क्या हुआ, आज मैंने उस पर्सन को देखा था जो बहुत लकी है मेरे लिए। तो लकी चार्म जैसे तावीज़ की तरह या कोई ऐसी चीज़ जिसे आप मानते हैं, उसको देख के ऐसा करके बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, लकी। कि बहुत ज़्यादा लकी पर्सन हो, बहुत भाग्यशाली पर्सन हो, कि जैसे ही उसका चेहरा देखा आज तो मेरा काम बन गया। नेक्स्ट, मूडी, हु बिहेव डिफरेंटली एवरी टाइम, हर टाइम अलग अलग बिहेव करना। अब ऐसे पर्सन, दुनिया में मूडी जो पर्सन होते हैं उन्हें कम ही लोग पसंद करते हैं। वजह क्या है पता है आपको? मूडी पर्सन वो होता है, जैसे आज मैं किसी जो है पर्सन से मिली, ठीक है, जैसे मैंने उसको हाय हेलो किया, हाउ आर यू यार, कैसे हो, बहुत बढ़िया, अरे यार बहुत टाइम बाद मिली, मज़ा आ गया। अब उसी पर्सन को मैं जो है नेक्स्ट डे रास्ते में मिली तो उसने मुझे ऐसे बिहेव कर दिया जैसे कि वो मुझे जानता ही ना हो। तो क्या है, ऐसे पर्सन जिसका नेचर ऐसा होता हो, पल पल में बदलता हो, ठीक है, कि अच्छा मूड हुआ तो बात कर ली, बुरा मूड हुआ तो बात ही नहीं की, ठीक है। उसके मूड पे डिपेंड करता है क्या, कब अच्छा बोलेगा कब बुरा बोलेगा, किसी से बात करनी है नहीं करनी है, मन होगा तो करेगा नहीं होगा तो नहीं करेगा, उसको किसी से कोई मतलब नहीं। हर चीज़ वो कब करेगा, जब उसका खुद का मूड होगा वो काम करने के लिए। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, मूडी। मीन, ये तो आज की दुनिया की सबसे बड़ी खासियत वाले पर्सन है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल्फिश, मतलबी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलबी इंसान जो होते हैं। कंजूस, इसका एक और मीनिंग ये भी है, कंजूस टाइप के, जिसे पैसे जो है खर्च करना, स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता हो। कहते हैं ना बहुत मीन पर्सन है यार, सिर्फ अपने काम के जो है मतलब होता है ना तो बहुत ज़्यादा याद कर लेती है, और जब मैं करती हूँ तो बड़ा जो है वायने टाइप की कोई बना देता है, ठीक है। और ऐसे पर्सन कभी भी पैसा खर्च करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं अपने मतलब के लिए। अगर कोई काम करना हो तो चमचागिरी कर लेते हैं, और अपना मतलब निकल जाए तो उन्हें क्या करते हैं, जैसे चाय में अगर मक्खी गिर जाए तो उस मक्खी को निकाल के कैसा फेंकते हैं, उसी तरीके से मतलबी लोग जो है अच्छे लोगों का यूज़ करके फेंक देते हैं। तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे, सेल्फिश, स्वार्थी, मतलबी, ठीक है। नेक्स्ट, वाइज, हैविंग कॉमन सेंस एंड नॉलेज, जिसे बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, और सोच अगर कहें तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। जैसा कहता है ना, कई बार ऐसी ज़रूरी नहीं है कि हर ज्ञान जो होता है या हर बात का नॉलेज आपको सिर्फ किताबें ही देती हो, बिल्कुल नहीं। कहीं आप देखो पुराने ज़माने के लोग, स्पेशली बुज़ुर्गों की अगर हम बात करें, तो उन लोगों में ये चीज़ सबसे ज़्यादा होती थी। इवन आज की टेक्नोलॉजी में हर इंसान जो है सिर्फ टेक्नोलॉजी में डिपेंड हो रखा है, उनका कॉमन सेंस तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, ज़ीरो कहा जाता है। जो पुराने बुजुर्ग जो पर्सन है वो आज के बच्चों को क्या बोलते हैं, तुम लोगों का तो कॉमन सेंस बिल्कुल ज़ीरो है। वो ऐसा क्यों बोलते हैं, वाइस मतलब जो खुद इंसान हर बात पे अपना माइंड यूज़ करता हो, कॉमन सेंस यूज़ करता हो। जैसे कई बच्चों को कोई बात बोली जाती है, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करना, ठीक है, तो वो उतना ही काम करेंगे जितना उनको बोला गया है। किसी भी पर्सन को अगर हम कोई काम देते हैं तो वो उतना ही करेगा जितना बोला गया है। वो आगे सेंस ही नहीं लगाएगा या दिमाग नहीं लगाएगा कि हाँ अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा आगे भी तो हो सकता है कि, लेकिन नहीं, उतना ही करेंगे जितना उनको दिमाग है, ठीक है, फॉलोअर्स जिसे कह सकते हैं। तो वाइस पर्सन वो होता है जिनका अपना खुद का दिमाग जो है, कॉमन सेंस यूज होता है। टाइडी, वेरी नीट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, जिसको साफ सफाई पसंद हो, हर चीज़ को सही जगह पे रखना पसंद हो। तो ऐसे पर्सन कौन से होते हैं, जो एक तो खुद तो नीट एंड क्लीन रहते ही है, साफ सुथरे एकदम चकाचक रहते हैं, ठीक है। और वेल ऑर्गेनाइज का मतलब जिसकी हर चीज़ें, मतलब जिसको आपने देखा होगा मोस्टली ऐसे पर्सन होते हैं जिन्हें, जो बुजुर्ग वगैरह देखो आप, उनकी हर चीज़ें वहीं पर ही रखी हुई मिलनी चाहिए जहाँ पर वो हमेशा रखा करते हैं। इन द सेम वे टाइडी पर्सन वो होते हैं जिनको साफ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद हो, जो चीज़ जिस अलमारी से उठा के लेके आए हैं उसी अलमारी में वो जगह वापस वहीं पे ही मिलनी चाहिए जहाँ पर वो रखा करते हैं।
जैसे कई पर्सन की हैबिट होती है, ये चीज़ यहाँ उठाई वहीं के वहीं छोड़ के उड़ गए, तो ये हैबिट डायरी पर्सन की बिल्कुल भी नहीं होती है। जो चीज़ जहाँ से ली गई है वो वापस मैनेज करके अच्छे से वहाँ पर वापस रखी जाती है, मतलब साफ सफाई, बिल्कुल नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका। ओके, नेक्स्ट स्टूपिड। जो मूर्ख होता है, बेवकूफ़ जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल क्लेवर तो हो ही नहीं सकता वो। फूल मतलब मूर्ख टाइप, स्टूपिड पर्सन। बेवकूफ़ जिसमें कॉमन सेंस ना हो, मतलब उसको उतना ही जितना बोला गया है उतना ही काम करेगा वो, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? स्टूपिड, मतलब बेवकूफ़ी वाली जो हरकतें करता है, खुद का माइंड बिल्कुल भी यूज़ ना करता हो। पोलाइट। पोलाइट क्या होता है? हु हैज़ गुड मैनर्स, जो सबसे अच्छे से और तमीज से बात करता हो। ऐसे दुनिया में कई हैं, ये मेन क्वालिटी है। अगर आप एज अ प्रोफेशनली कोई भी जॉब को जो है अटेंड करते हैं, तो उनमें सबसे बड़ी खूबी वाले पर्सन वो यही होते हैं जिसे हम पोलाइट पर्सन कहते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गुड मैनर्स होते हैं और वो हमेशा सबसे अच्छे से तमीज़ से पेश आते हैं। जैसे कि आप अगर अपने बड़ों को जब कभी भी उठते हो, या टीचर्स वगैरह जो होते हैं आप उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हो, कोई अगर घर परिवार में कोई सीनियर पर्सन आ जाए या कोई भी XYZ पर्सन आ जाए, तो उन्हें आप कितने मैनर्स के साथ अच्छे से बात करते हैं, उन्हें अच्छे से डील करते हैं। किसी ने कोई अगर हेल्प कर दी तो आप उन्हें थैंक यू बोलते हैं। तो ये सारी क्वालिटी पोलाइट पर्सन में आती है। उन्हें अच्छे से पता होता है कि किस तरीके से किससे कैसे बात करनी है, तो ऐसे पर्सन को हम पोलाइट बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया के अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ है वो सभी में एक एक ही हो, बिल्कुल भी नहीं। एक पर्सन में भी कई सारी जो है क्वालिटीज़ हो सकती है और होती भी है। नेक्स्ट, पॉपुलर, लाइक्ड बाय मेनी पर्सन और फेमस। पॉपुलर का सिमिलर मीनिंग ही फेमस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड पर्सन होता है, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो, जिसे सभी लोग पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप हीरो हीरोइन हो, मॉडल्स हो, ज़रूरी नहीं है कि वही पर्सन जो है पॉपुलर होते हैं, फेमस होते हैं। कोई भी पर्सन हो सकता है जो, जैसे कई टीचर ऐसे होते हैं जिनके स्टूडेंट्स काफ़ी फैन होते हैं, वो भी पॉपुलर कहला सकते हैं। घर परिवार में भी कई ऐसे पर्सन होते हैं जो रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। ठीक है, जो एक ऐसा पर्सन जो हमेशा बहुत ज़्यादा लोगों में मतलब फेमस होता हो, बहुत ज़्यादा मशहूर हो, जिससे मोस्टली बहुत ज़्यादा पर्सन पसंद करते हो। क्वाइट, हु टॉक लेस, जो बहुत कम बोलता हो। अब दुनिया में ऐसे भी पर्सन होते हैं जिन्हें बोलना बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है, वो हमेशा सिर्फ खामोश है और चुपचाप से रहते हैं। उन्हें दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं होता, वो बिल्कुल शांत, एकदम काम डाउन। भले अगर उनके पास आग भी लगा दी जाए तो एक बार वो उस चीज़ के लिए भी रेस्पॉन्स नहीं देंगे, वो बिल्कुल काम डाउन रिलैक्स रहेंगे कि आग लगे तो लग जाने दो। ठीक है, तो ऐसे पर्सन जिन्हें बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, ऐसा लगता है कभी कभार कि उनको बड़ा जोर लगा लगा के पूछना पड़ता है, अच्छा भाई अब तो बोल लो, अब तो कुछ बोल लो। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड क्वाइट, मतलब जिन्हें बहुत कम बोलना पसंद हो, दैट इज कॉल्ड क्वाइट। सीरियस, वेरी सेंसिबल, जो बहुत गंभीर टाइप के होते हैं ना, सीरियस टाइप के, उन्हें हंसना बोलना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, बिल्कुल सीरियस टाइप के पर्सन होता है। ऐसे लोगों को लोग कम ही पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस लुक जो देते हैं उनके फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं, और ऐसे पर्सन इंट्रोवर्ट ज़्यादा होते हैं जो बड़े सीरियस टाइप के, गंभीर टाइप के रहते हैं। नेक्स्ट, सिली, डजंट बिहेव इन सीरियस वे, बेवकूफ़ी करना, हर बात को जोक में करना। अब सिली पर्सन क्या होते हैं? जो बेवकूफ़ों वाली हरकतें करते रहते हैं और कभी भी किसी भी बात को जो है सीरियसली लेते ही नहीं है, हर बात को जोक की तरह समझते हैं, चाहे वो अच्छी बात हो, बुरी बात हो। अगर हम सीरियस बात को भी बोले तो उसकी भी वो हंसी मजाक बना देते हैं और बेवकूफ़ों वाली हरकतें करते हैं। शाय, फील नर्वस अराउंड अदर पर्सन, ऐसे पर्सन जो होते हैं बड़े शर्मीले टाइप के होते हैं। अगर वो किसी महफिल में बैठे हों तो उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, मतलब अपने आप में अनइजीनेस फील होता है। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब वो महफिलों में हो, उनमें बोलने की ताकत नहीं होती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं।
शर्मीला पर्सन जिसे दूसरों के सामने शर्म आती हो बोलने में, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ बोलने में ही, आप कोई भी काम हो, अगर आपको कोई वर्क भी है तब भी आप नहीं बोल पाओगे, कोई काम नहीं कर पाओगे, और सिर्फ आप ज़्यादा से ज़्यादा घर परिवार में रहना पसंद करोगे, वो भी बंद कमरों में। शाई टाइप बहुत ज़्यादा शर्मीले टाइप के होते हैं, जो दूसरों के साथ जल्दी फ्रेंडली वगैरह नहीं होते हैं, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, शाई, ठीक है। तो जितने भी मैंने आपको यहाँ पर जो है क्वालिटीज़ बताई है, ट्रेट्स बताए हैं या नेचर बताया है, जो डिस्क्राइबिंग पर्सन की जो वोकाबलरी है वो जितनी मैं ले सकती थी उतने सभी ली है मैंने यहाँ पर। तो आई होप सो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो और आप इन सभी वर्ड्स को फाइंड आउट करें कि ऐसे नेचर के पर्सन आपके आसपास कितने हैं, और आप उन पर्सन के लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं और उन्हें इन नामों से भी पुकार सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, तो इसे आप अच्छे से लर्न कीजिए और यूज कीजिए। नेक्स्ट जो है आप लोगों के लिए 9 डेज में मैं फिर कुछ इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक लेके आऊँगी, जिसके लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और काफ़ी आप एक्सपर्ट होंगी इंग्लिश। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Do share, like, subscribe my channel नास पाठशाला। आई होप सो कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहे, तो आप जो है अच्छे से इसको यूज़ कीजिए। एंड रिमाइंडर फॉर योर 15 डेज सीरीज़, जो आज हम 8 डेज कंप्लीट कर चुके हैं। आप अगर चाहते हैं 1 to 7 डेज को वॉच करना, तो आप डायरेक्टली जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उससे भी देख सकते हैं, और आप चाहें तो नास पाठशाला में जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं। सो आई होप सो यू एंजॉय दिस वीडियो एंड यूजफुल फॉर यू। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।